मित्रों, मैं अखिलेश कुमार कुशवाहा आप लोगों का पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, कुछ समय से हम आप लोगों को वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे। उसका मुख्य कारण था कि हम आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सोच रहे हैं। उसके लिए कुछ कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बड़े हर्ष के साथ कि मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से एक ऐसा चैनल उपलब्ध करवाना चाहता हूं जहां पर आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा सके। इसके साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैथ, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर आदि सब्जेक्टों पर अच्छे से वीडियो उपलब्ध करवाई जा सके। इसी प्रयास में हम इस समय लगे हुए हैं। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को ये सारे वीडियो बनाना, इनको टाइपिंग करना, उनको एडिट करना, ये सारा काम करता हूँ। मेहनत कुछ ज़्यादा ही लगती है। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि बस आप लोग थोड़ा सा हमारा काम कर दें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें और उन लोगों से कहें कि कृपया चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें, लेकिन कम से कम हमारी वीडियो को वो देखें और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, उसमें कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो वो हमें मान्य होगी। मेरे मित्रों, आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए संविधान से संबंधित लेके आए हैं। ये जो हम वीडियो आज की आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हम एम लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी की, भारत की राज्य व्यवस्था, उससे हमने कंटेंट को लिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिना किए आप पूरा वीडियो देखें। हकीकत में वीडियो बहुत लाजवाब होने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मेरे दोस्तों, चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्तों, भारत का संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर हमने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का इतिहास, उसका बैकग्राउंड मालूम होना बहुत आवश्यक है। मेरे मित्रों, आज हम आप लोगों को संविधान के उस बैकग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे जो वर्ष 1600 ईस्वी के करीब। मेरे मित्रों, हम वर्ष 1600 से लेकर के वर्ष 1947 तक का एक संक्षिप्त इतिहास आपको बताना चाहेंगे। हमारे आगे आने वाली वीडियो में ये चीज़ आपको विस्तृत रूप में मिलेगी, लेकिन आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर केवल संक्षिप्त में बात करेंगे। हम भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का संक्षिप्त इतिहास बताने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, संक्षिप्त इतिहास में क्या, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। मेरे दोस्तों, कंपनी के रूप में इन्होंने हमारे देश में व्यापार करना चाहा और व्यापार करने के उद्देश्य से ही ये हमारे देश में आए। इन्होंने अपने यहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ये भारत में एक विस्तृत
व्यापार करने की, विस्तृत रूप में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। 1767 ईस्वी में क्या होता है इस कंपनी के साथ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया। मेरे मित्रों, वर्ष 1967 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसी क्रम में इन्होंने जब इन्होंने दीवानी और राजस्व का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इसी क्रम में क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिसमें राजा रजवाड़े खूब तेजी से उन्होंने फलना फूलना प्रारंभ कर दिया। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ब्रिटिश ताज शासन का प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में ले लिया। कहने का अर्थ, जो ब्रिटिश शासक रानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने क्या किया कि अब भारत का भी शासन करने की जो उत्तरदायित्व था अपने हाथ में ले लिया। और इसी तरह से उन्होंने ये शासन उनका 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा, जिस पे हम विस्तृत रूप में इतिहास के सेक्शन में हम आपसे इस विषय में विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे। और आगे अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं। भारत में संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? मेरे मित्रों, जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, तो हमारे देश के जो नेता थे, जो हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन लोगों ने महसूस किया कि हम अगर आज़ाद हो गए तो सभी को संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हमें एक अच्छे शासन व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने, अब किसी भी देश पे अगर हमें राज करना है तो उसके लिए कुछ कायदे कानून तो बनाने ही होंगे। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। और 1934 में एमन रॉय के विषय में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलो मैं आपको थोड़ा सा उनके विषय में बताता हूँ। एमन रॉय, मेरे मित्रों, इनका नाम मानवेंद्र राय था। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और ये 1954 में स्वर्गवासी हो गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सिद्धांतकार थे। मेरे मित्रों, एमन रॉय का मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ये मैक्सिको और भारत दोनों देशों के कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में भी सम्मिलित थे। मैं आप लोगों को उनका एक बार चित्र दिखाना चाहूँगा। ये चित्र एमन रॉय का है।
ये इन्हीं की सिफारिश पर, एमन रॉय की सिफारिश पर हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ था। मेरे मित्रों, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। सन 1934 में एमन रॉय भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रेरणा के सुझाव को अमल में लाते हुए 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। मेरे मित्रों, ये संविधान का संक्षिप्त परिचय था। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में संविधान के उन मूल तत्वों के विषय में बताऊंगा जो आप लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार रहेगा। मेरे मित्रों, मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को संविधान से संबंधित बहुत से रोचक तत्वों के विषय में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।